रमण रेती लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पार। रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तो ब्रज में जाना चाहिए तो जरूर न जरूर एक आध बार, कम से कम ना बार बार। वैसे तो बार बार जब जाओ तो प्रत्येक जीव को वहां की माटी जरूर खाना चाहिए, क्योंकि ब्रज में प्रभु साक्षात अवतार लिए हैं, लीलाएं भी की हैं। तो एक बार प्रभु ने सोचा कि ब्रज की रज का स्वाद लिया जाए, तो खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पे पहुंच गई, सभी ग्वालों से छुपके। एकदा क्रीडमानास्ते श्री रामाद्या गोपदारका, कृष्णो मिदं भक्षितवान् इति मात्रेण वेदयन्। और ब्रह्मांड घाट में जाकर के सभी ग्वालों से छुपके प्रभु ने एक माटी का डीला उठाया और अपने मूढ़े में रख लिया। और दाऊ दादा ने देख लिया, चौरे कन्हैया तूने माटी खाई? कन्हैया बोले हूँ, मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा झूठ बोलेगो, चल तेरी मैया से शिकायत करूंगा। और दाऊ दादा कन्हैया को मैया के पास लेके आ गए, बोले मैया। हाँ बेटा दाऊ। दाऊ भैया कहते हैं, तेरे लाला ने मैया तेरे काना ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। मैया तो डर गई कि अभी तक तो ये माखन मिश्री खाता था, कोई बात नहीं, खाने पीने की चीज है, आज ये माटी खा के आया है, कल भांग पिएगा, परसों पुड़िया खाएगा, चोरा तो हमारा बदनाम हो जाएगा। मैया ने कहा तुम सबन के सब इतने धींगरा थे, क्या करते रहे, क्या करते डोलते रहे? तो ग्वाला कहते हैं मैया से कि मैया इसने ऐसा खेल खेला कि हम लोग समझ ही नहीं पाए। अद्भुत खेले सखन संग खेलो, और इतनो सो माटी को डेलो, इतनो सो माटी को डेलो। और तुरत ही श्याम ने मुख में मेलो, तुरत सामने मुख में मिलो। और यान गटा गटा गट गाई, जसोदा सोन माई। जसोदा सोन माई। और मैया ने साटी उठाई और कन्हैया की जोर की डांट लगाई। कसमान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान रहा, वदन्ति ताव काहेते कुमारास्ते ग्रजोपयम्। कन्हैया से मैया कहती, अरे मदान तात्मन, चटोरे कहीं के, कभी हमने दूध दही के लिए तुझे मना किया? मैया साटी उठा के मैया कन्हैया की डांट लगाती, दूध दही को कबहू न नाटी, और फिर क्यों लाला तेने खाई माटी। फिर लाला तेने खाई
माटी। और जसोदा ले समय जाए रही साटी। यशोदा ले जय रही साटी। और जाको ने के दया नहीं आई। या कोने के दया नहीं आई। यशोदा सोन माँ। यशोदा सोन माई। कन्हैया कहते हैं मैया ना हम भक्षित बानम्बा सर्वे मिथ्या विशंसिनः। यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। हे अम्बा, हे मैया, ये जितने भी ग्वाला है ना नंबर 1 के झूठा। मैया बोली ये तो मुझे मालूम है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र ने हमारे घर में जन्म लियो है। बोलो राधे राधे। तो कन्हैया कहते हैं मुँह पे विश्वास ना होए मैया तो समक्षम पश्चिमे मुखम, मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमारा मोड़ो खोल के देख ले। मैया बोली हाँ बेटा तुमने ये बहुत ईमानदारी की बात कही, चल दिखा अपना मूड़ो। अब कन्हैया बोले बहुत बुरे फंस गए, क्योंकि मेरे मूड़े में माटी और मैया के हाथ में साटी, और माटी देखेगी तो पिटाई करेगी। तो प्रभु की जो दिव्य अलौकिक शक्ति थी, उसने सोचा कि कहीं एक जीवात्मा के हाथ से परमात्मा की पिटाई ना हो जाए। तो वो प्रभु के मुखार बिंद में प्रकट हो गई प्रभु की दिव्य अलौकिक शक्ति। जैसे ही मैया ने कहा दिखा अपना मूड़ो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो। मोहन को मुखड़ो खुलवायो। जैसे ही कन्हैया ने अपना मूड़ा खोला तो मैया को तो अखिल ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। बोलिए विराट भगवान की जय हो। मैया क्या देखती हैं कि नदी पर्वत बाग बगीचे ग्रह नक्षत्र तारा मंडल वन वाटिका सूर्य इंद्र कुबेर वरुण सब कुछ दिख रहे हैं, सारा ब्रह्मंडल भी दिख रहा है। मैया आंख मीड़ मीड़ के देख रही है, सोच रही है किं स्वप्न एतद्भुत देव माया किं वा मदीयो बदबोधिमोहा। कहीं किसी देवता की कोई माया तो नहीं है, या मेरी बुद्धि को कोई भ्रम तो नहीं है, कोई मैं सपना तो नहीं देख रही हूं। मैया समझ गई कि हमें लगे लाला हमारो साक्षात भगवान है, तो प्रभु को दंडवत प्रणाम करने लगी। स्तुति करीना जाय भय माना, स्तुति करीना जाय भय माना, जगत पिताने स्तुति करीना, जगत पिताने स्तुति करीना, स्तुति करीना जाय भय तो कन्हैया ने सोचा कहीं मैया को रसाभास न हो जाए, मोह को कहीं भगवान न समझ ले। तो प्रभु ने सारी दिव्य अलौकिक शक्ति गायब कर दी, लीला गायब कर दी। और मैया का हाथ पकड़ के बोले मैया देख मेरे मूड़े में माटी है। मैया कहने लगी मैया लला तू नाटी की बात करे, तेरे मूड़े में तो सारू उत्तराखंड भरे पड़े हो है, जो नदी पर्वत आज तक हमने नहीं देखे बगीचे, वो सब तेरे मूड़े में देखने को मिल गए। कन्हैया जो उसकी ताली बजा के बोले भैया तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, जरा आंख मीड़ के तो देख। और जैसे ही मैया ने आंख मीड़ के देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया, प्रभु ने सारी लीला गायब कर दी।
और तो मैया ने प्रभु को अंक में भर लिया। ये नंद और